अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन ग्रैंड स्टाइल। मतलब कि पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने कैसे ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया था, उसके बारे में हमारा छोटा सा ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करते हैं। हम मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल को इजी वे में नहीं ले सकते क्योंकि बहुत से राइटर्स ने मुख्तलिफ इसके बारे में ट्रिब्यूट्स पेश किए थे कि जो है इसमें सब्लिमिटी यूज़ की गई है, उसका एलिवेशन यूज़ किया गया है। मिल्टन ने अपना एक खुद से एक स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको उसने एपिक थीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें देखा गया कि ये बिलोंग करता है टू द एंशिएंट हीरोइक टाइम्स। मतलब हीरोइक टाइम्स में जो जो हुआ था उसके साथ इसको बिलोंग किया जाता है। और ये भी मैथ्यू आर्नल्ड जो थे उन्होंने इसकी तारीफ़ इस तरह से की थी, ही इज़ आवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, कि वो हमारे जो हैं, मतलब कि मिल्टन के बारे में उन्होंने बात की थी कि वो जो हैं हमारे ग्रेट आर्टिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले, मतलब जो लोग भी लिख रहे थे, जो राइटर्स भी लिख रहे थे, उन्होंने सबसे पहले अपना ग्रैंड स्टाइल जो था इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉनसन्स कहते हैं कि इनकी जो पोएम है, मतलब कि जो इन्होंने नरेटिव पोएम पैराडाइज लॉस्ट लिखी, इसमें सब्लिमिटी की जो खसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपना ग्रैंड स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और जिसे पढ़ के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैथ्यू अर्नर ने इसके अलावा ये तो उन्होंने कहा था मैथ्यू अर्नर ने कि ही इज़ आवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो सारी रिदम है, उनका जो डिक्शन है, उसमें एक फ्ला है और ये जो है उन्होंने इसके लिए बहुत उनको रिस्पेक्ट दी थी। टी.एस. इलियट कहते हैं कि उनकी पोइट्री में इन्फ्लुएंस जो है उसके अलावा और भी बहुत कुछ है और हकीकत में उन्होंने इसको लिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। कुछ रीडर्स हैं, यानी इसके अलावा भी कुछ रीडर्स हैं जो कि इनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने इलियट जैसे जो हैं, उन्होंने इसको मिल्टन को कहा था कि ये एक बैड पोइट है, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसका ग्रैंड स्टाइल पढ़ा था तो वो उनके इस ग्रैंड स्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे और कुछ राइटर ने उनके ग्रैंड स्टाइल को उनके तरीके से लिखने के लिए उनको अडॉप्ट भी किया था। मिल्टन का जो मतलब था इस ग्रैंड स्टाइल को लिखने का, वो ये कहते हैं कि that style took in form of numerous reference and allusion, complex vocabulary, complicated grammatical construction and extended similes and images। मतलब मिल्टन ने अपने ग्रैंड स्टाइल्स में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, एल्यूजन्स यूज़ किए हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का इंट्रोड्यूस करवाया है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई इस पूरे फॉर्म में, इस पूरी पोएम में ये बताया गया है और इसके अलावा सिमिलीज़ और इमेजेस को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एक जेम्स जॉयस और फल्कनर कहते हैं कि ये इनका जो ग्रैंड स्टाइल था ना, ये बहुत ही यूनिक था और मिल्टन जैसा कोई भी इसको नहीं लिख सकता, इसलिए मिल्टन ने जो लिखा है वो एक ओरिजिनल फॉर्म में है। पैराडाइज लॉस्ट की हम बड़ाई को इस तरह से बयान कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रैंडर को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि आपको एग्जांपल होमर और वर्जिल से अगर दी जाए तो इसमें सब्लिमिटी बाइबल से भी ली गई है और इनका यूरोपियन डिग्निटी थी और उन्होंने ये स्टाइल जो है इसको वल्कनर में नहीं लिखा ग्रैंड स्टाइल। ये उन लोगों ने भी इसको लाइक किया जो कि मिल्टन के वर्ड्स को, मतलब कि जो वो शेर लिखते थे, जो चीज़ वो लिखते थे उसको भी वो डिसलाइक करते थे। उन लोगों ने भी मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल को जो है वो पसंद किया। अब मिल्टन ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी जिसके बारे में मैंने पीछे बात की है, उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। सबसे पहले आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स सफाई। इसमें ट्रेडिशनली तौर पर देखा जाए तो एपिक पोएम जो है ये बहुत क्लियर है और इसमें मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया गया है और ये कॉम्प्लेक्स है और इसके वर्ड्स जो हैं वो इंट्रिकेट करवाए गए हैं और नरेटिव पोएम है और क्लियरली सब कुछ इसमें मेंशन है। तीसरा, एल्यूजन्स एंड वोकेबलरी। एल्यूजन्स मीन मतलब किसी की तरफ इशारा करना और वोकेबलरी जो यूज़ की गई है इसमें ग्रैंड जो स्टाइल है इसका, इसमें पीछे मैंने बताया था आपको कि इसमें एल्यूजन्स एंड वोकेबलरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसका पर्पस लिखने का ये था कि रीडर जो है जितना इसको एक्सटेंड किया जाएगा उतना रीडर उसके कंपैरिजन को अच्छी तरह समझ सकेगा और पढ़ने वाला भी उसका रेफरेंस समझ के उसको याद कर सकेगा और उसको फ़ौरन उसकी समझ आ जाएगी।
थर्ड इसका पॉइंट है इसकी रिदम, इसके साउंड में क्या मैनिपुलेशन है। मतलब एक रिदम होता है, अगर आपके किसी पोएम में रिदम आता है तो उसको पढ़ के भी मज़ा आता है, उसमें साउंड्स भी होते हैं। इसी तरह शेक्सपियर ने भी इंग्लिश में ये लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे मिल्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मिल्टन ने इसमें रिदम साउंड की एक सुप्रीम अचीवमेंट थी, जो कि एक पूरे पैराग्राफ को, पूरी इसकी पोएम को एक नया लुक देती थी। उसके बाद सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन, मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी बनावट कैसी थी। मिल्टन आल्सो टेंड टू यूज़ लैटिनेट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसा कंस्ट्रक्शन वो करते थे कि एक उसमें सीक्वेंस होता था। इंग्लिश इज़ ए सनेटिकल लैंग्वेज यूजिंग वर्ड ऑर्डर इन सीक्वेंस टू प्रोड्यूस सेंस। वो एक ऐसी सेंस बनाते थे जो पढ़ के एक पता चलता था कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। इसमें लैटिन का कंट्रास्ट किया गया है कि ये लैंग्वेज जो थी उस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसने हासिल किया था कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये एक अच्छा कंस्ट्रक्शन है। उसने ज़्यादातर जो सारे अपने सेंटेंसेस थे वो सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ किए थे, ताकि पढ़ने वाला जो है वो उसको ईज़िली समझ सके। और ये ज़्यादातर इसने जो कंस्ट्रक्शन का काम था ये बुक 8 में शुरू किया था। बुक 8 में जो है वो सिंपल सेंटेंसेस से उसने इसको शुरू किया था। उसके बाद आता है क्लासिकल डिक्शन। डिक्शन मतलब जो क्लासिकल डिक्शन मतलब अल्फाज की जुस्तबंदी, मतलब अल्फाज कैसे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। मिल्टन की ये डिक्शन जो है ये इसका चीफ मेथड था, जो कि इसके स्टाइल में एक खूबसूरती पैदा करता था। इन मिल्टन के डेज़ में लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल हो गई थी। मिल्टन को एक फ्री वर्ड्स मिल गया था जो वो इजीली लिख सकता था कि हर कोई जो पढ़ने वाला जो है उसे एक्सटेंसिव यूज़ में ले सके और उसकी मीनिंग को ईज़िली समझ सके। और इसमें जो रिदम था वो लैटिन लैंग्वेज का था, मतलब लैटिन की जो लैंग्वेज थी उसमें रिदम था जो ईज़िली लोग उसको समझ सकते थे। फिर उसके बाद पीछे हमने बात की थी, उसने सिमिलीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं। मिल्टन सिमिलीज़ आल्सो अ स्पेशल फीचर ऑफ हिज स्टाइल, कि मिल्टन की जो सिमिलीज़ हैं वो भी उसके स्टाइल का एक अहम वर्क है। उसने ये ग्रेट लर्निंग इसे सीखने को मिलता है, जिसमें उसने कंपैरिजन किया जाता है उसमें क्लासिकल लिटरेचर का, मिथोलॉजी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इसमें बताए गए हैं। और इसमें वो जो है सिमिलीज जो है इसके स्टाइल को बहुत ज़्यादा उसके पढ़ने में, उसके रेफरेंसेस को समझने में और कंपैरिजन करने में मदद देती है। उसके बाद एक्सटेंडेड सिमिलीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्टन स्टाइल इज़ द एक्सटेंडेड सिमिलीज, जिसमें एपिक यूज़ किया गया है। होमर और एलाइड में भी यही चीज़ यूज़ की गई थी, उसका उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। सिमिलीज कैन ईजिली बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एन ऐसे, जब एक सिमिली जो है वो आपके ऐसे का एक कंप्लीट सेंस बन जाती है जब आप उसको एक अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करवाते हो। और इसमें जो है ये चीज़ बताई गई है। और जब इसने सिमिलीज यूज़ की थी तो मिल्टन जो है उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल हुई थी अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाने में। उसके बाद इमेजेस के बारे में भी बताया था। जब एक इमेज जो है आप सामने पेश कर रहे होते हैं तो वो एक देखने वाला और सुनने वाला जो है वो उससे ज़्यादा कुछ सीखता है। मतलब आप उसको, मिल्टन ने भी ऐसे ही ट्रेस करके पोएम को सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जिसमें ये इसका नतीजा निकला कि इमेजेस से लोगों ने इसको अच्छी तरह उससे जो है उसकी इमेज से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हासिल कर ली। उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल किया गया है। मिल्टन को पर्सोनिफाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो अपनी चीज़ों को, लिविंग पर्सनैलिटी को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करता था, डेज़ को ऑड्स के साथ, कंट्रीज़ को रीजन्स के साथ। और यही सारी चीज़ें जो हैं ये मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल को एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल बनाती हैं। इसका कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि मिल्टन का स्टाइल जो था वो उसका अपना था। इसमें एलिमेंट्स थे, इसमें पैराडाइज लॉस्ट में इसका मेन थीम था कि हम जो है ग्रैंड स्टाइल को किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे मिल्टन ने किया था। और यही सारी चीज़ें जो हैं मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल को बढ़ाती हैं। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारा बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि न्यू आने वाली नोटिफिकेशन जो है उसका न्यू वीडियोस जो हैं आपके पास आ सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।